आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के संजीव डागर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। संजीव जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और कब से बनी है सर। सबसे पहले तो हमारा जो वार्ड का देखा जाए तो जैसे निगम का लगा लो या आप जो है सांसद जी का लगा लो या आपका जो है विधायक जी का लगा लो, तो तीनों के अगर जब छतरपुर में वार्ड में लगाएंगे, अपने साथ सैलजा वार्ड का रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा काम हमारे सांसद जी ने यहाँ कराए हैं। हमारे मैदानगढ़ी में ही उन्होंने 1.25 एकड़ का रग्बी ग्राउंड पास कराया है, 1-2 एकड़ का पार्क पास कराया है, 6 बीघे में पार्क पास कराया है। उसके अलावा भी सांसद जी ने कोरोना काल में देखते हुए कई जगह हमारा खाना वितरण किया है, सैनिटाइजर वगैरह दिया है, मास्क वगैरह वितरण किया है। और सांसद जी के जैसे हमारा देखेंगे वार्ड को लेके, मैं तो ये सिर्फ अपने 4 गांव की बता रहा हूँ स्थिति, जिन्होंने इसमें इतना ज़्यादा काम किया है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ के पार्षद का, तो पार्षद ने अब तक मेरे हिसाब से कोई भी ना ही तो वो सफाई कराते, जो कि उनका काम हैगा, सफाई और स्वच्छता का उनका काम, उन्होंने उसके लिए तो उन्होंने कभी आज तक भी कुछ किया ही नहीं है काम। हम खुद पार्टी के हैं, मतलब हम खुद हमारी पार्टी के हैं। हम उनको बोल बोल के कई बार परेशान हो चुके हैं। कितनी बार हमने उनको बोला है कि हमारी यहाँ का जो भी गंदगी है इसको सफाई कराया जाए। फिर भी हमने जितना हमसे हो सकता है, हम अपने से ही, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक क्षमता होती है कि आप कितना काम कर सकते हैं अपने खर्चे से। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं अपने घर और अपने घर के आसपास में 4-5 एकड़ जमीन को मैं हमेशा सफाई करके रखता हूँ। तो तकरीबन 4-5 एकड़ ऐसी जो लैंड है, जो सांसद जी के द्वारा यहाँ पर एक हमारा स्टेडियम पास कराया गया था, रग्बी ग्राउंड, जो इंडिया का पहला रग्बी ग्राउंड पास हुआ हमारे मैदानगढ़ी में। तो वहाँ पर उसके आसपास में हमने तकरीबन कुछ भी नहीं तो मैं पिछले 10 साल से 8 साल से कंटिन्यू हर साल 30 से 35 में प्लांटेशन लगाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ, सफाई का ध्यान रखता हूँ। मैं यहाँ जितना भी जो सफाई का कार्यक्रम करता हूँ, तो ये मैं अपने स्वयं की अपनी पॉकेट से करता हूँ, और सांसद जी के द्वारा भी हम यहाँ बहुत सारे काम करते रहते हैं। भाटी माइंस की दयनीय हालत है सर, उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे सांसद महोदय। सर भाटी माइंस में क्या है, अब सांसद जी ने जो भाटी माइंस का, तो हमारा एरिया नहीं पड़ता जी, वो सब क्या है राजनीति है। आम आदमी वाले सांसद जी ने वहां पर एक भाटी माइंस में क्या है बहुत बड़ा एक जो है ना लड़कियों का कॉलेज पास कराया था जी, आपको शायद पता होगा। लेकिन वो गलत नीतियों के कारण, आम आदमी पार्टी नीतियों के कारण वो कॉलेज आज तक जो है ना ही तो पास हुआ है, ना ही उन्होंने जमीन दी है। जबकि सांसद जी के थ्रू वहां नहीं भी तो कुछ भी नहीं तो 30 से 40 विजिट हो चुकी है भाटी माइंस में सांसद जी के थ्रू, और उन्होंने उस गांव को गोद भी लिया था। तो उन्होंने एक तो लड़कियों के लिए कॉलेज पास कराया था, वो नहीं बन पाया। एक उसमें छोटा सा पार्क भी था वहां पर, एक जो सिलाई कढ़ाई के लिए उन्होंने वो भी, मतलब उसमें 2-3 चीजें हमारे सांसद जी ने वहां पे पास कराई थी। जमीन भी बता दी गई थी, लेकिन इन्होंने ना ही तो कभी जमीन के लिए मीटिंग रखी, ना ही डीएम से कभी मीटिंग रखी, ना ही कभी कोई ऐसे उच्च अधिकारी जो ग्राम सभा की जमीन को कन्वर्ट करके डीडीए को दे दे या हमारे सांसद जी के सुपुर्द कर दे, जिससे वो काम आगे बढ़े। इन्होंने तो जमीन ही कैंसिल करा दिया हमारे यहाँ के जो भाटी माइंस में। तो ये भी जाने किसान आंदोलन को लेकर आज भी किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं सर। देखो जी, ये सबका अपना अलग नजरिया है देखने का। किसान आंदोलन को भी लेके सभी का अलग नजरिया है, जितनी भी सारी धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन हमें तो जो हमारे माननीय मोदी साहब हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं उसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद स्वयं आगे कितनी बार उन्होंने बोल चुके हैं कि भाई तुम्हें कोई इसमें कोई परेशानी तो हमें बताओ, हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन आज तक जितने भी ये पार्टी वाले जो पीछे से बैक से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई भी आज तक एक भी उन्होंने नहीं कहा भाई ये नियम को इसको ये इसमें ये अमेंडमेंट कर दो या इसको ये इसमें थोड़ा सा चेंज। बस उनको दिया कि भाई इसको खत्म कर दो। आप खत्म करने से थोड़ी सरकार चलती है जी। पूरे आप कहीं पर भी जाओगे, इंडिया में भी जितने भी आज तक नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो विधानसभा में राज्यसभाओं से पास होकर निकलते हैं, तब जाके वो कानून बनते हैं जी। और ये जो कानून ये आज नहीं है, ये तकरीबन 19 साल पहले कांग्रेस की सरकार के टाइम पे, उस टाइम ये इस टाइप का कानून बनाने का प्रावधान शुरू किया गया था। आज तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और ऐसे अनेकों कानून हैं जो मोदी साहब की सरकार आने के बाद में
तरह कानून बनाए गए जो 20-20 साल से 25-25 साल से 20-20 15-15 साल पेंडिंग पड़े हुए थे। जो सीएए का भी जो कानून है ये आज का कानून नहीं है, काफी पुराना कानून है, लेकिन क्या है उन्होंने वो किया ही नहीं। कांग्रेस पार्टी रही, उसने बस खाना खाए गए, पैसे खाते रहे। उन्होंने कानून बनाने की सोची तो थी, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो किसी कानून को बना पाए, क्योंकि वो हमेशा उनके पीछे तो डर रहता था शायद हम ये कानून बनाएंगे तो हमारा जो है पार्टी की जो है छवि खराब हो जाएगी और हमें कोई वोट नहीं मिलेगी, हम जो है सीट हमारी खुल जाएगी। इसके अलावा सर इस गांव में लाल डोरे की भी समस्या बनी हुई है सर। देखो लाल डोरा तो अब तो ये तो बहुत बिग समस्या है, देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो लेकिन ये समस्या का अब तो हल होना मेरे ख्याल से तो बड़ा मुश्किल है। हो सकता है तो जैसे अगर जो लोकल आदमियों से बात की जाए, भाई यहाँ से हम रोड कहाँ से कैसे टच कर सकते जिसको बहुत सारा सुविधाएं मिल जाए, लेकिन उसमें भी पहले कभी ग्राम सभा आ जाती है, कभी रिज का मैटर आ जाता है। पहले तो थी जब अलॉटमेंट किया गया था, डीडीए ने जमीन को अधिग्रहण किया था, उस टाइम पे अगर जो डीडीए लेके उस टाइम एक लाल डोरा को बढ़ा देते, रोड निकाल देते तो शायद ये नौबत ही ना आती आज हमारे गाँव की। लेकिन अब तो क्या है, लोगों ने कब्जे कर करके मकान बना लिए हैं, जगह जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया है, लोगों ने प्लॉट काट के बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब तो रोड निकलना तो बड़ा टफ है, लेकिन लाल डोरा तो एक हमारे ही गांव की समस्या नहीं है, ये तो तकरीबन दिल्ली के 60% गांव की ये समस्या है जिनमें लाल डोरा की। हमारे गांव का लाल डोरा 1908 का है, 1908 का लाल डोरा अंग्रेजों के टाइम में, उसके बाद तक आज तक भी हमारे गांव का लाल डोरा आज तक भी नहीं बढ़ा हमारे गांव का लाल डोरा। सर 22 में जो नगर निगम चुनाव होंगे, अगर पार्टी आपको मौका दे चुनाव लड़ने की तो आप लड़ेंगे? देखो सर, पार्टी का जो उच्च पदाधिकारी हैं या उच्च श्रेणी के नेतागण हैं, वो उनको लगेगा भी हाँ ठीक है, इसके अंदर है वो क्षमता की, वो काम कर सकता है, तो मैं इस चीज में तो कोई है ही नहीं। हाँ हम तैयार रहेंगे हमेशा, लेकिन ये आदेश पार्टी का आएगा तो ही तैयार हो पाएंगे। ये तो नहीं होगा कि हम कहते रहे भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे तो कोई हल नहीं है। हाँ पार्टी को मन में आएगा हाँ भाई ये काम करता है, क्योंकि जैसे भी अगर जो आप देखोगे तो मैं पिछले 7-8 साल से यहाँ पर 4-5 एकड़ जमीन को मैं साफ भी करके रखता हूँ, क्योंकि एक आदमी की निजी क्षमता इतनी ही होती है। अगर जो एक आदमी निजी तौर पे 4 एकड़ या 3 एकड़ को साफ करके रख ले और उसमें पेड़ वगैरह लगा दे, उसको संभाल के रख ले, तो उतनी क्षमता भी बहुत होती है। आजकल तो लोग बाग अपने घर को ही साफ नहीं करते, घर के सामने अपने कचरे को घर के गेट पे डाल देते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं। इसके अलावा सामुदायिक भवन की समस्या भी बताई जा रही है क्षेत्र में। देखो सर, सामुदायिक भवन की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे नेताजी से माननीय श्री रमेश विधुड़ी जी ने हमें आश्वासन दे रखा है, अगर जो ये कोविड का नहीं होता तो शायद आज हमारे गांव में तकरीबन 2 एकड़ का सामुदायिक भवन डीडीए से हमारी फाइल प्रोसेसिंग में है, और उसका ये मैदानगढ़ी राजपुर रोड है, यहाँ पर उन्होंने विजिट भी हो रखी है, साइड विजिट भी हुई है। आने वाले समय में बन पाएगा सर? सर ये कोविड नहीं हो, देखो कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम रही है, उससे तो पहले हमारा ये यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाना था 2021 में, तो जो हमारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, लेकिन कोविड के कारण क्या है, ना ही तो सरकार में काम हो पा रहे हैं, ना ही जो हमारी जो एजेंसीज है कोई भी, जैसे सांसद जी के अंडर में डीडी आता है या और फ्लड डिपार्टमेंट आता है, तो एजेंसीज भी काम नहीं कर पा रही हैं। फिर फंड्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम आई जाती है इन चीज़ों में भी। लेकिन हमारे सांसद जी ने अपने इस कार्यकाल में हमें वो 2 एकड़ में या 2.5 एकड़ में एक बड़ा सा सामुदायिक भवन बनाने के लिए पूरा उन्होंने आश्वासन दे रखा। आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने विजिट भी करा रखी है। 100% बनेगा सर, मैं आश्वासन नहीं मानता इसको, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बोल रखा है और विजिट भी हो चुकी है हमारी उसमें। तो कोविड के समय में आपका कैसा रोल रहा क्षेत्र में? देखो सर, कोविड तो एक महामारी है जिसमें हमारे बहुत सारे मित्रगण भी, रिलेटिव्स को भी हुआ है, कई की क्षति भी हुई है, उनको हम पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने तो बस सभी को यही अपील की है भाई सब अपने घर में रहो जितना ज़्यादा हो सके, और हमसे जो बन पड़ा है, कभी सैनिटाइजर वितरण किया है, कभी मास्क वितरण किया है। हाँ 1-2 बार हमने कोशिश की है कि भाई इकट्ठे होकर कुछ राशन भी हम, रॉ मटेरियल भी हम दे दें, तो उसकी भी हमने किया है। लेकिन इसमें क्या है, लोगों को खुद को ही ये अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई ये बीमारी इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर जो आप डिस्टेंस बना के नहीं रखेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो आप तो ठीक हो, लेकिन आपका परिवार का कोई ना कोई सदस्य को हो जाएगा, तो उसका क्या हाल होगा?
मान लो आप तो सक्षम हो, आपकी यंग एज है, लेकिन आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, मान लो उनको किसी को हो जाए, छोटे बच्चे हैं, उनको किसी को अगर जब हो जाता है तो उनको ज़्यादा लॉस होता है उससे, कोरोना से।